नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनबीसी हिंदी। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो गोरखपुर के निषाद पार्टी की 6 प्रत्याशी जीते। निषाद परिवार निषाद पार्टी को लेकर गोरखपुर शहर का मिजाज बदल चुका है। लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के मिजाज में भी बदलाव आ गया है। गोरखपुर के लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद संजय निषाद को राजनीतिक रूप में ताकतवर मान रहे हैं। यही वजह है कि जो संजय निषाद और उनके पार्टी के लोग गिरफ्तारी न हो जाए इसलिए पुलिस से डरते थे, अब उनके एक फोन पर पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। सब कुछ छोड़कर उनके मामले को गंभीरता से निस्तारित किया जा रहा है। आलम यह है कि उनके रिश्तेदारों के फ़ोन पर भी दफ्तरों, पुलिस चौकियों और थानों में काम हो जा रहा है। पुलिसकर्मियों का मानना है कि बीजेपी की सरकार में निषाद पार्टी और निषाद परिवार का जलवा कायम रहेगा, क्योंकि उनके घर में ही संजय निषाद खुद एमएलसी हैं, बेटा श्रवण निषाद विधायक है और बेटा प्रवीण निषाद सांसद है। साथ ही साथ पार्टी में 6 विधायक भी हैं, लिहाजा उनका मंत्री बनना भी तय है। साथ ही साथ वो सीधे गृह मंत्री से भी बात करते हैं, इसलिए पुलिस वाले चौकीदार उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। इस पर लोगों में चर्चा है कि जो पुलिस कभी उन पर कई मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी रहती थी, आज वही पुलिस एक फ़ोन पर सर कहते नहीं थक रही है। यही नहीं, उनके काम को तत्काल निस्तारित किया जा रहा है। अब आपको निषाद पार्टी के पहले कार्यकाल के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल में पहले कार्यकाल में सीएम योगी की पुलिस विधायकों की नहीं सुनती थी। पुलिस केवल सीएम योगी की बात मानती थी। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह को छोड़कर यहाँ की पुलिस प्रशासनिक अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते थे। तभी तो पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, नगर विधायक रहे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कई बार अपनी पीड़ा सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की थी। दूसरी तरफ बांसगांव सांसद रहते कमलेश पासवान के खिलाफ हॉस्पिटल में विवाद को लेकर कार्रवाई की गई, जबकि उनके छोटे भाई कमलेश बांसगांव के विधायक भी थे। इस बार भी उनके छोटे भाई विमलेश चुनाव जीत गए हैं और कमलेश पासवान भी सांसद हैं। आपको बता दें कि इसके पहले वाली योगी सरकार में कार्रवाई की जद में था पूरी तरह से ये निषाद परिवार। जब उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो उनकी संसदीय सीट से सपा ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट दिया था और वो गोरखपुर से सांसद हो गए थे। इसके बाद आरक्षण को लेकर गोरखपुर में निषाद पार्टी का आंदोलन हुआ, जिसमें गोरखपुर के गोरखनाथ में सांसद रहते हुए प्रवीण निषाद पर लाठियां चली थी। आपको ये भी बता दें कि पहले भी योगी सरकार में कई मामलों में सपा के सांसद रहते प्रवीण ने आंदोलन किए थे। इसके बाद वर्ष 2019 में निषाद पार्टी की एक महिला नेता ने संजय निषाद के छोटे बेटे, जो आज चौरी चौरा के बीजेपी से विधायक हैं, श्रवण निषाद, उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में शुरू से ही पुलिस सख्त दिखी, लगा कि केस भी दर्ज हो जाएगा और गिरफ्तारी भी हो जाएगी, लेकिन संजय निषाद ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से पासा पलट दिया था। इसके बाद ही 2019 चुनाव में प्रवीण भाजपा में आ गए और फिर क्या था, संजय निषाद की पार्टी का गठबंधन बीजेपी से हो गया। तभी से इनका राजनीतिक कद बढ़ने लगा। इससे पहले सपा सरकार में करसवल कांड हुआ था, जिसमें हुई फायरिंग में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हुई थी, आगजनी हुई थी, जिसके बाद संजय निषाद समेत कई नेताओं पर केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी भी हुई। काफ़ी दिन तक संजय निषाद भी फरार रहे। बाद में वे सपा में आए और प्रवीण निषाद पहली बार सांसद बने थे। अब इन 3 मामलों को सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। पहला मामला समझिए, गीड़ा के नौसड़ चौकी पर 2 निषाद परिवारों के बीच एक विवाद का मामला सामने आया। इस दौरान संजय निषाद के किसी रिश्तेदार का फ़ोन एक तरफ से आ गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मामला निस्तारित कराया गया। पुलिस वालों का कहना था कि इस समय वे माननीय हैं और उनके फ़ोन को गंभीरता से ही लेना पड़ेगा। अब दूसरा मामला समझ लीजिए। सिकटौर के एक नेता जो चुनाव में सपा के साथ रहे, लेकिन भाजपा के फिर से जीतने पर सत्ता वापसी के बाद वे भाजपा में आना चाहें, लेकिन अब उनका झुकाव निषाद पार्टी की तरफ हो गया है। अब निषाद पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं। तीसरा मामला समझिए।
शहर के खोराबार थाने पर भी निषाद पार्टी के एक कार्यकर्ता के मारपीट का मामला सामने आने के बाद जैसे ही पार्टी के नेता का फोन गया, तत्काल पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। कुल मिलाकर बस इतना समझ लीजिए कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का कद इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में काफ़ी बढ़ गया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।